नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। क्या है हेलीकॉप्टर मनी, कब प्रयोग में लाई जाती है और इसके नुकसान क्या हैं, इन सबको बारी बारी से समझेंगे हम लोग आज। तो देखते हैं क्या है हेलीकॉप्टर मनी। तो देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री हुए हैं मिल्टन फ्रीडमैन। ये नाम इम्पोर्टेंट है आपका। क्या है? मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है। तो इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसमें होता क्या है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी कि अपने भारत की बात करें तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है आपका? आरबीआई। ठीक है। किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा को यानी नोटों की छपाई कर दे और सीधे सरकार को सौंप दे बिना किसी शर्त के। अब भाई अगर बैंक पैसे छाप रही है और सरकार को देगी वो, तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है। लेकिन इस प्रकार की यानी कि हेलीकॉप्टर मुद्रा में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सा वो क्या, बैंक क्या करेगा, पैसे छाप देगा और वो सीधा सरकार को हैंड ओवर कर देगी। ठीक है। और जिससे क्या होता है, वो सरकार क्या करेगी, आगे सीधे जनता में बांट देगी, जनता के खातों में या कैश किसी भी रूप में वो जनता को दे देगी। और उससे जनता क्या करेगी, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति कर देगी। और मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आता है आपका, जैसे रोटी कपड़ा मकान, सिरा सा याद रखिए आप कि यही आपका जो है उससे पूरा हो सके। आगे क्या है, अब ये कब प्रयोग में लाई जाती है, कब ये हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है किसी भी देश के द्वारा। अब क्या होता है, जब कोई भी देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब बहुत ही स्थिति से गुजर रही हो, यानी कि संघर्षरत अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी से निकालने के लिए, जैसे कि आप वर्तमान की स्थिति में देखें तो पूरा विश्व जो है बंद है, जैसे रुक सा गया है। इसमें क्या है, ना ही प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही कोई फर्म चल रही है, कोई कंपनी नहीं चल रही है। इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जायज़ सी बात है मज़दूर वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब मज़दूर काम नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो वो ख़रीदारी नहीं करेंगे। इस तरीके से चक्र वो चलता रहता है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए क्या है आपका, अब क्या है, वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है। इसमें क्या हुआ, कई सारी कंपनियां बंद हैं और नौकरी से जितने भी मज़दूर थे, लोग थे, उनको निकाल दिया गया। अब जो नौकरी से निकल गए तो जायज़ सी बात है उनके पास पैसे तो अब आएंगे नहीं कहीं से। अब क्या होगा, उनकी क्रय शक्ति में कमी आएगी। यानी जहाँ मान लो अगर 10 किलो आलू खरीद रहे होंगे तो 5 ही किलो खरीदेंगे। सोचेंगे भाई हमको इतने पैसे बचाने हैं और आगे भी इनको यूज करना है। अब उससे क्या होगा, जब क्रय शक्ति में कमी आएगी तो मांग भी अपने आप कमी आएगी भाई। जैसे मान लो कल को अगर हम 1 लीटर दूध पीते थे, अब मेरे पास 50 रुपये हैं, तो जैसी बात है हम आधा लीटर ही पियेंगे क्योंकि कल के लिए मेरे को बचा के रखना है, उस वजह से। अब जब हम जैसे मान लो आज हम 50 रुपये खर्च कर रहे थे और 25 रुपये खर्च करने लगे, तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, 25 रुपये कम गए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती जाएगी। ठीक है। अब ये तो सिनेरियो पूरा हो गया कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर मनी लाने के लिए क्या ये सिनेरियो होता है, पूरा ये हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, यानी कि कोई भी राज्य, कोई भी देश इस तरीके से कैसे जो है इसको अप्लाई करता है। क्या है, सबसे पहले जब भाई केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे अपने भारत का क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। उसके क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, और क्षेत्रीय मुख्यालयों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। तो क्या किया, केंद्रीय बैंक ने पैसे छापे, सरकार को हैंड ओवर किया, और सरकार ने क्या किया, सीधा जनता के खातों में या फिर उसको कैश के रूप में दे दिया। अब क्या होगा, जब कैश मिल गया तो मुद्रा की तरलता आ जाएगी, सबके पास पैसा आ जाएगा। अब भाई पैसा, जैसे हम वर्तमान में देखें भारत में अपने, तो भारत में क्या है, 500-500 रुपये आपको जनधन खातों में मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर का कुछ मिल रहा है, मज़दूरों का कुछ मिल रहा है, मनरेगा वालों के मज़दूरों को कुछ मिल रहा है। तो इससे क्या, सभी के पास पैसा आ रहा है। अब उससे क्या होगा, लोग मार्केट में जाएंगे, लोग मार्केट जाएंगे तो खरीदेंगे। जैसे फिलहाल मार्केट बंद है, लेकिन जो भी वहाँ पे मिल रहा है उसको खरीदेंगे। जब खरीदेंगे उससे क्या होगा, मांग में बढ़ोतरी होगी। जायज़ सी बात है, लोग खरीद रहे हैं तो मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी, अब जैसे क्या है, मांग किसी भी वस्तु की अगर मांग बढ़ रही है, जैसे ब्रेड का मांग बढ़ रहा है, तो जायज़ सी बात है बेकरी में काम करना पड़ेगा। अब बेकरी में काम कौन करेगा, मज़दूर ही काम करेंगे ना। अब मजदूर, जितने ज़्यादा मज़दूर आते जाएंगे, फिर से जो वही जो है पूरा चक्र जो है आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि मज़दूर आए, काम किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन बढ़ा, उनको मज़दूरी मिली, पैसा उनके पास आया, ख़रीदा,
पैसा मार्केट में आया, मार्केट से फिर जो है आपका इस तरीके से एक पूरा सर्किल पूरा हो जाता है। अब ये तो हो गया पूरा आपका कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर मनी आपका काम किया। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। नुकसान क्या है इससे कि बाज़ार में तरलता बढ़ने से मुद्रा कमज़ोर हो जाएगी। अब ये कैसे, इसको ज़रा अपने देहाती भाषा में समझते हैं। हम थोड़ा लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल काहे का लेंगे हम? प्याज का। क्यों प्याज का ही क्यों? क्योंकि आपने देखा भी कुछ दिन पहले प्याज 200 रुपये किलो तक चला गया था। ठीक है, अब रीज़न क्या था? अब यहाँ पे देखते हैं कि एक तरफ हम रुपया लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ प्याज देखते हैं क्या इसमें है। अब हम 2 महीने का रेशियो लेते हैं। जैसे 2 महीने में क्या हुआ, पहले प्याज था 20 रुपये किलो, 20 रुपये का 1 किलो। अब मान लो 1 किलो पे 20 प्याज आ गए, इधर रुपए कितने हैं 20, यानी कि 1 रुपये का प्याज का 1 पीस पड़ा ना। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, प्याज हो गया 40 रुपये किलो। अब भाई इधर 1 किलो वेट तो उतना ही है ना, यानी कितना रहेगा 20। अब देखो रुपए के मुकाबले अकड़ किसकी बढ़ गई, यानी कि पहले 20 रुपये में 20 आते थे, अब 40 रुपये में कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो औकात किसकी बढ़ गई, प्याज की। तो प्याज ने क्या कहा, भाई हम तो नहीं झुकने वाले हैं, तुम्हें झुकना हो तो झुको। अब 2 रुपये का एक प्याज मिल रहा है। धीरे धीरे देखते देखते 80 रुपये किलो चढ़ गया प्याज, लेकिन फिर भी इधर पीस तो 20 ही है ना। अब कितना हो गया, अब 4 रुपये का एक पीस हो गया, यानी 4 रुपये का एक पीस प्याज का। ठीक है, अब देखो कि बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही है, यानी कि जैसे पैसा लोगों के, भाई आप खरीद क्यों रहे हैं 80 रुपये में? आपके पास पैसा है तभी तो खरीद रहे हो ना, पैसा नहीं होता नहीं खरीदते, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है मार्केट में, लोगों के पास पैसा आता जाता है, उससे क्या होगा, मुद्रा की वैल्यू कम होती जाएगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। भाई महंगाई तो है, ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना है कि इस टर्म को, यानी कि मुद्रा की वैल्यू जब कम होती है उसको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेलीकॉप्टर मनी। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।